हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एसएसटी हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट 10 है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन देखिए, पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी अजीतनाथ, डी पद्मप्रभ। ठीक है, तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन देखिए, हाथी, बी सर्प, सी सांड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऋषभदेव जो थे उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सी। ठीक है, सांड। ठीक है, और आपका जो ये हाथी है, ये हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? जो द्वितीय जैन तीर्थकर थे, जो दूसरे जैन तीर्थकर थे ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, जो दूसरे जैन तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ। हाथी आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और आपका जो सर्प है, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह था? प्रतीक चिन्ह है पार्श्वनाथ का। ठीक है, सॉरी, पार्श्वनाथ का सर्प है। तो हाथी जो है ये द्वितीय जैन तीर्थकर आदिनाथ जो थे उनका ये चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। सांड ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। सर्प जो है वो पार्श्वनाथ का है। ठीक है, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? यहाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए, महावीर जी का जो था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ठीक है, तो ये जो प्रतीक चिन्ह है इन्हें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, हमने देख लिया कि ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, जो द्वितीय जैन तीर्थकर आदिनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, और सर्प किसका है? पार्श्वनाथ का, और जो महावीर स्वामी है उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन देखिए, ए जीव सूत्र, बी भगवती सूत्र, सी कल्प सूत्र, और डी आवश्यक सूत्र। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो जैन साहित्य नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से जो जीव सूत्र है ये जैन साहित्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आवश्यक सूत्र, ये तीनों जो है ये जैन साहित्य है। जीव सूत्र जो है वो जैन साहित्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित में जैन तीर्थकरों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, जो जैन तीर्थकर थे उनका सही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ए है ऋषभदेव, फिर संभवनाथ, अभिनंदन, सुमित और अजीतनाथ। दूसरा में है ऋषभदेव, अभिनंदन, अजीतनाथ, संभव और सुमति। सी है ऋषभदेव, सुमति, अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन। और लास्ट है हमारा ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन और सुमति। इसमें से सही क्रम हमें बताना है। ठीक है, जैन तीर्थकर का सही क्रम जो है वो हमें बताना है। तो दोस्तों, इसमें से जो सही क्रम है वो है डी वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सही क्रम है। पहले ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन और सुमति। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 प्रश्न हो गए। चलते हैं फटाफट 5वें प्रश्न पे। चलिए, हमारा 5वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं है? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन देखिए, ए वासुपूज्य, बी जीन प्रभु, सी शीतल, डी धर्म। तो इनमें से कौन जैन तीर्थकर नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, जीन प्रभु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, सिंह, बी अश्व,
सी हाथी, ठीक है, और डी सर्प। तो अभी अभी हमने पहले भी, इससे पहले हमने देखा था कि पार्श्वनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह सर्प है पार्श्वनाथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है। ए प्रबंध कोश, बी आराधना कोश, सी मध्यमिका सूत्र और डी अष्टांग हृदय, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जैन साहित्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आराधना कोश, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आराधना कोश। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है हमारा कि वैदिक मंत्रों में जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो वैदिक मंत्र है उसमें कौन से जैन तीर्थकर का हमें उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा है कि पार्श्वनाथ और सुपार्श्व, बी है पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, सी है सुपार्श्व ऋषभदेव और डी है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कई बार अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जो मंत्र उच्चारण होता है ना, तो उसमें मैंने तो सुना है, कई बार सुना है, अरिष्टनेमी का नाम सुना हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने भी कभी सुना ही होगा। तो वैदिक मंत्रों में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम उल्लेखित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिरत्न क्या है। ए सम्यक आजीव, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, डी है सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सी सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, डी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है, डी, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माता वामा तथा पत्नी प्रभावती किस जैन तीर्थकर की प्रथम अनुयायी थी, ठीक है, माता वामा तथा पत्नी प्रभावती किस जैन तीर्थकर की प्रथम अनुयायी थी। ए पार्श्वनाथ, बी सुपार्श्व, सी अजीतनाथ और डी ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ की माता वामा तथा उनकी पत्नी प्रभावती इनकी प्रथम अनुयायी थी, ठीक है, पार्श्वनाथ, इसका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर की भगवान के रूप में वंदना की है, ठीक है। ए सुपार्श्व, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर स्वामी, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने किस जैन तीर्थकर की भगवान के रूप में वंदना की है, तो वो है पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ की गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है, भगवान के रूप में इनकी वंदना की है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ, सी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, 23वें तीर्थकर जैन ने जैन तीर्थकर ने, ठीक है, 4 व्रत के पालन का उपदेश दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत नहीं था, ठीक है। 23वें जो तीर्थकर थे उन्होंने 4 व्रत का पालन का उपदेश दिया था, उसमें से इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा व्रत नहीं है, ठीक है। ए सत्य, बी अहिंसा, सी ब्रह्मचर्य और डी अपरिग्रह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य जो व्रत है ये किसने दिया था, ये महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है। जो 4 व्रत का जो पालन करने के लिए बताया गया है, तो 5वां व्रत जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था और वो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का संबंध किस कुल से था, ठीक है। ए यांत्रिक, बी मल्ल, सी कोलिय या डी शाक्य, ठीक है। तो महावीर स्वामी का संबंध यांत्रिक कुल से था, ठीक है। और शाक्य तो आप जानते ही हैं, शाक्य मुनि कौन कहलाते हैं, भगवान बुद्ध, है ना।
वो शाक्य कुल से थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, 14 नंबर प्रश्न है हमारा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन समुदाय का एक भाग मगध से श्रवण बेलगोला के लिए किसके साथ प्रस्थान कर गया था? ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान से इनको पढ़िएगा और समझिएगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन समुदाय का एक भाग मगध से श्रवण बेलगोला के लिए किसके साथ प्रस्थान कर गया था? ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए स्थूलभद्र, बी सुमति, सी गोसाल और डी भद्रबाहु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भद्रबाहु। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा भद्रबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न को देखते हैं क्या है। देखिए, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कौन से वृक्ष के नीचे? ठीक है, ए साल वृक्ष के नीचे, बी बट वृक्ष के नीचे, सी पीपल वृक्ष के नीचे या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भगवान जो महावीर स्वामी थे उनको साल वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गोमती नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, सी गंगा नदी के तट पर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा निश्चित किए गए थे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पांच ऑप्शन है, देखिए, 5 आर्य संकल्प, 4 आर्य संकल्प, सी है 3 आर्य संकल्प और डी है 2 आर्य संकल्प। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो है निश्चित किए गए थे, लिखा है ना, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा 2 आर्य संकल्प निश्चित किए गए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, आंसर जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 2 आर्य संकल्प। ठीक है, सॉरी ये डी नहीं होगा, बी होगा, 4 आर्य संकल्प। ठीक है, डी नहीं होगा, 4 आर्य संकल्प। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन समुदाय का एक भाग मगध से श्रवण बेलगोला चला गया था, तब मगध में जैन समुदाय का नेतृत्व किया। ठीक है, जब हमने पिछले अभी क्वेश्चन में पढ़ा ना कि श्रवण बेलगोला चले गए थे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहु के साथ गए थे। अब ये क्वेश्चन है कि जब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन समुदाय का एक भाग मगध से श्रवण बेलगोला चला गया, तब मगध में जैन समुदाय का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए समुद्र विजय ने, बी सुमति ने, सी तारानाथ ने या डी स्थूलभद्र ने। तो जैन समुदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, जब सब भद्रबाहु के साथ चले गए तो उस समय जैन समुदाय का जो नेतृत्व था वो मगध में किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां प्रश्न। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए प्रथम जैन सभा बुलाई गई। ठीक है, कहाँ पर बुलाई गई? हमारा प्रश्न है यही। ठीक है, तो प्रथम जैन सभा जो हुई वो कहाँ पर हुई? तो देखिए, कौशाम्बी में, बी मिथिला में, सी पाटलिपुत्रा में या डी वल्लभी में। ठीक है, तो जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी। प्रश्न संख्या 20। जैन साहित्य में अंगों की संख्या कितनी है? ठीक है, ए 7, बी 12, सी 5 या डी 8। ठीक है, तो जैन साहित्य में अंगों की संख्या है 12। ठीक है, कितनी है? 12। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए 21वां प्रश्न, जैन साहित्य के उस अंग का नाम क्या है जिसमें उन नियमों का वर्णन किया गया है जिन्हें जैन भिक्षुओं को अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, ए सूत्र कृदंग का, बी है समवायांग का, सी है स्थानांग का और डी है आयारंग का। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, डी आयारंग। ठीक है, आयारंग जो है इसमें क्या दिया गया है, इसमें नियम दिए गए हैं, वो नियम जो कि जैन भिक्षुओं को मानना होता है, जैन भिक्षुओं को उनका उस नियमों का अनुसरण करना होता है। तो ये सारे नियम किसमें दिए गए हैं, आयारंग में। ठीक है, इसके जो नियम है इनको फॉलो करना होता है जैन भिक्षुओं को। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी फटाफट चलते हैं। देखिए 22वां प्रश्न हमारा, जैन धर्म में प्रयुक्त पंचयम का तात्पर्य है। ठीक है, अब पंचयम का क्या तात्पर्य है, 5 तत्वों से, 5 नियमों से, 5 ग्रंथों से या 5 रत्नों से। ठीक है, तो जैन धर्म में प्रयुक्त जो पंचयम है उसका तात्पर्य है 5 नियम से। ठीक है, जो जैन धर्म में 5 नियम है। ठीक है, तो इसमें है ना आपका कौन कौन सा है, देखिए 5 में है आपका अहिंसा, अमृषा, औचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 नियम बताए गए हैं, इन्हें पंचयम कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, अहिंसा, अमृषा, औचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आ ही गया एक जो आपका नियम है 23वें प्रश्न में कि जैन धर्म में अमृषा का अर्थ है। ठीक है, जैन धर्म में अमृषा का क्या अर्थ है, ए ऑप्शन है, ए किसी को भी मन, कर्म अथवा वचन से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बी सभी तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए, सी मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, या डी मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अमृषा में बताया गया है कि मनुष्य को सदैव मधुरता से बोलते रहना चाहिए, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्रोध और भय के समय मौन रहना चाहिए। ठीक है, बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो इसमें है अमृषा में। ठीक है, तो अमृषा का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अमृषा में क्या है, मनुष्य को सदैव मधुरता से बोलते हुए सत्य बोलना चाहिए, इसके लिए क्रोध और भय के समय मौन रहना चाहिए और बिना विचारे कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी आपका जो देखिए अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा में क्या है कि मनुष्य को मन, कर्म तथा वचन से किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख अथवा कष्ट हो। ठीक है, किसी को भी ऐसे अपने शब्दों से कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, साथ ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी पशु, पक्षी, पेड़ पौधों या किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। ठीक है, ये हमारा अहिंसा में आ जाता है। और जो अमृषा अभी आपने पढ़ लिया, अब जो तीसरा हमारा नियम जो है, ठीक है, उसमें है औचर्य। औचर्य क्या है कि बिना स्वीकृति लिए किसी की भी वस्तु अथवा धन को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिना अनुमति के ना किसी के घर में जाना चाहिए और ना ही वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, ये है औचर्य। और तीसरा हमारा क्या, 3 हो गए ना, चौथा है हमारा अपरिग्रह। ठीक है, तो अपरिग्रह में क्या है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यहाँ जो दिया है ना, मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, तो ये हमारा आता है अपरिग्रह में। ठीक है, ये हमारा आता है अपरिग्रह। ठीक है, और हमारा लास्ट जो है ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था इसमें। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि भोग वासना से दूर रहकर संयम जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी स्त्री को न तो देखना चाहिए और ना ही उससे वार्तालाप करनी चाहिए, और जिस घर में स्त्री का वास हो वहां नहीं रहना चाहिए, और क्या है, स्त्री संभोग तो कतई ध्यान में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये जो नियम है ये बनाया गया है, पंच नियम थे जो कि जैन जो अनुयायी थे, जो जैन भिक्षु थे, उनके लिए। ठीक है, तो ये आपने जान लिया इसके बारे में। चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं 24वें अपने प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। देखिए, जैन धर्म वर्णित अपरिग्रह महाव्रत का अर्थ है। ठीक है, ये अभी हमने पूरी जानकारी ले ली इसमें। ए, भौतिक वस्तुओं का त्याग तथा संपत्ति का संग्रह न करना। बी, मनुष्य को बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। सी, मनुष्य को सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए। और डी, किसी को मन, कर्म अथवा वचन से कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अपरिग्रह जो है महाव्रत, उसका अर्थ क्या है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग। ठीक है, क्या है, भौतिक वस्तुओं का त्याग तथा संपत्ति का संग्रह न करना। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अपरिग्रह का अर्थ होगा इसका क्या है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करेंगे, संपत्ति का संग्रह नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए 25वां प्रश्न है, जैन धर्म के 18 पापों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में वर्णित 18 पाप, उनका वर्णन किस में मिलता है? ए, भगवती सूत्र में, बी, कल्प सूत्र में, सी, आचारांग सूत्र में, डी, आवश्यक सूत्र में। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 18 पाप हैं उनका वर्णन जो है वो आवश्यक सूत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 26 प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की थी। ए, हरिभद्र, बी, जमाली, सी, हेमचंद्र और डी, देवार्धी क्षमा शर्मन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, देवार्धी क्षमा शर्मन। चलिए 26 प्रश्न हो गए हमारे, फटाफट चलते हैं 27वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। आइए, आ गया सुमेलित करने वाले प्रश्न अब यहां से। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1, सूची 2। ठीक है, सूची 1 में देखिए, ए है जीन कल्प, बी भगवती सूत्र, सी आवश्यक सूत्र और डी निरायवली। ठीक है, निरायवली। और सूची 2 में है छेद सूत्र, 2 अंग, सी मूल सूत्र और 4 है उपांग। तो इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए का 1। ठीक है, जीन कल्प छेद सूत्र, भगवती सूत्र अंग, ठीक है, आवश्यक सूत्र मूल सूत्र और निरायवली उपांग। तो क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि यहां ऑप्शन में देखते हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हमारा पहला ही ऑप्शन है ए। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में देखिए औचर्य, बी माया मोह, और यहाँ भी देख लेते हैं क्या है, ए है जो 1 है आपका उपांग और दूसरा है त्रिरत्न। ठीक है, सम्यक आचरण और यहाँ है कल्पावत्सिका। ठीक है, कल्पावत्सिका, और यहाँ पर हमारा पाप और पंच महाव्रत। ठीक है, तो इन्हें हमें मैच करना है। ठीक है, तो आइए हम पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम ये कर लेते हैं, फिर हम इसको मैच करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला। ठीक है, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इसको खोल देती हूँ, उसके बाद हम इसको देखते हैं, क्योंकि आधा पीछे है ना, आधा बैक साइड में है, तो ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग कैसे मैच करें। ये देखिए, ए का क्या है, औचर्य, यानी कि क्या है औचर्य, क्या है बताइए, ये है पंच महाव्रत है ना, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि औचर्य क्या है, पंच महाव्रत है। यानी कि पंच महाव्रत जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए सूची नंबर 2 में 4 नंबर है, तो यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका माया मोह। ठीक है, तो माया मोह क्या है, ये पाप है। 18 जो पाप बताए गए हैं ना, उसमें से एक है ये। ठीक है, माया मोह जो है वो क्या है, पाप है। तो यानी कि ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, यहां मैं लिख देती हूं और यहां भी लिख देती हूं। ठीक है, ये देखिए, ये बी वाला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण हमारा क्या है, त्रिरत्न में से एक है, तो यानी कि सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और कल्पावत्सिका क्या है, उपांग है, तो यानी कि ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसा करिएगा कि अपने पास एक नोटबुक में इसको पूरा जो सीक्वेंस में है उसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बैक साइड में हो गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ए का 4 यानी कि आपका औचर्य क्या है, पंच महाव्रत है। बी का 3 माया मोह क्या है, पाप है। ठीक है, जो 18 पाप बताए गए हैं, तो माया मोह क्या है, पाप है। उसके बाद आपका आता है सी का 2 यानी कि सम्यक आचरण। सम्यक आचरण त्रिरत्न है, जो हमारे जो जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं उसमें से एक है। और आपका जो है डी का 1। ठीक है, तो कल्पवात्सिका क्या है, उपांग है। ठीक है, जो अंग बताए गए हैं उसमें से एक है। ठीक है, चलिए देखिए, ये 29वां प्रश्न हमारा, इसमें भी देख लेते सूची 1 और सूची 2। ठीक है, हमको मैच करना है, इसमें भी सेम वैसे ही अंग, ए में अंग, बी मूल सूत्र, सी प्रकीर्ण और डी छेद सूत्र। सूची 2 में दिया है फर्स्ट है आपका 12, सी है 2 है 4, 3 है 10, 4 है 6। ठीक है, तो इसे हमें मैच करना है। तो आइए इसका हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं अंग कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो ए का 1। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मूल सूत्र। तो मूल सूत्र कितने हैं, 4 हैं। प्रकीर्ण कितने हैं, 10। छेद सूत्र 6। ठीक है, तो अब इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहां पर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ये चीजें जो है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां देखिए कौन सा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा है इसमें से, फर्स्ट वाला तो नहीं है। ए का 1, बी का 3 दिया है, सी का 2 और डी का 4। और बी वाला ऑप्शन में क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए ये सभी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अंग 12 हैं, मूल सूत्र 4 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 है। ठीक है, तो चीजों को इनको तो आपको याद करना ही होगा। अब चलिए हमारे 2 प्रश्न और हैं आज के वीडियो में, देख लेते हैं फटाफट। कौन सा है, देखिए इसको भी वैसे ही है, सूची है, हमको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2। ए है सूर्य प्रज्ञप्ति, बी संस्तारक, सी दशाश्रुत स्कंद, डी दश वैकालिक। ठीक है, और सूची 2 में है फर्स्ट है अंग, दूसरा है मूल सूत्र, तीसरा है प्रकीर्ण और चौथा है छेद सूत्र। ए बी सी करते करते ना सी सी ही निकल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं अभी कि सही उत्तर क्या है। तो देखिए, सूर्य प्रज्ञप्ति क्या है, ये अंग है। ठीक है, और संस्तारक, संस्तारक क्या है, प्रकीर्ण। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा दशाश्रुत स्कंद, ठीक है। तो सी का हो जाइए, क्या है ये, छेद सूत्र है। और लास्ट हमारा क्या बच रहा है, 10 वैकालिक, यानी कि ये है हमारा मूल सूत्र, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो ए का है 1, ए का 1। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का जो 1 है ये हमारे पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो जब किसी में नहीं है तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वह यही होगा, ए, ठीक है। ए का 1, बी का हमारा क्या है 3, बी का 3, सी का 4, सी का 4 और डी का 2, डी का 2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। अब चलिए ये जो है हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। तो देखिए ए है कि महावीर स्वामी की जन्मस्थली, बी महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली, सी महावीर स्वामी को की कैवल्य प्राप्त स्थली, ठीक है, और डी है प्रथम जैन संगति, ठीक है। अब सूची 2 में देखिए फर्स्ट है पाटलिपुत्रा, सेकंड है रिम्भिक ग्राम, थर्ड है पावापुरी और फोर्थ है आपका कुंडग्राम, ठीक है। अभी हमको इनको मैच करना है। तो इसका सही उत्तर आइए हम पहले मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि महावीर स्वामी की जन्मस्थली क्या है, कुंडग्राम, ठीक है, यानी कि ए का 4, ठीक है। महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली क्या है, पावापुरी, ठीक है। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त की जो स्थली है कौन सी है, रिम्भिक ग्राम। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, देखिए मैं यहाँ से घुमा के ले जाती हूँ, ठीक है। आप सभी ने अभी पढ़ा था प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की जन्म स्थली है कुंडग्राम, महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है पावापुरी, महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्त की जो स्थल है वो है रिम्भिक ग्राम, और प्रथम जैन संगति का जो स्थल है वो है पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे 31 जो प्रश्न थे जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आज हमने जो है जैन धर्म के बारे में पूरा जो क्वेश्चन आंसर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। अब आप वीडियो को देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट भी करिए, ठीक है। तो चलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।